राजधानी के नाहरगढ़ अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन में अब जयपुर विकास प्राधिकरण विभिन्न योजनाएं ला सकेगा और अनुज्ञेय गतिविधियों की स्वीकृति जारी कर सकेगा। आखिर कैसे हुआ यह संभव और कौन सी गतिविधियां इको सेंसिटिव जोन में की जा सकेंगी, जानने के लिए देखें फर्स्ट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। आमेर की पहाड़ियों में स्थित नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के संरक्षित क्षेत्र के चारों तरफ इको सेंसिटिव जोन निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस बारे में 8 मार्च 2019 को अधिसूचना जारी कर दी थी। इस अधिसूचना में अनुज्ञेय गतिविधियों की ही इस 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इको सेंसिटिव जोन में जेडीएस स्वीकृति दे सकता है, लेकिन किसी भी गतिविधि की स्वीकृति दिए जाने के लिए इलाके का जोनल मास्टर प्लान लागू किया जाना जरूरी था। यह इंतजार भी अब खत्म हो गया है। जेडीए के परामर्श से तैयार जोनल मास्टर प्लान प्रदेश के वन विभाग ने जारी कर दिया है। नाहरगढ़ इको सेंसिटिव जोन में जेडीए का रीजन किस तरह शामिल है, इस पर नजर डालें तो इको सेंसिटिव जोन के दायरे में जेडीए रीजन के 13 गांव पूरी तरह या आंशिक रूप से आते हैं। इनमें कुकस, हरवाड़, डंड, लुणावता, लबाना, अनी, अचरोल, जैतपुरा खींची, छपरेरी, सिंघवाना, चोखलियावास, बगवाड़ा और दौलतपुरा शामिल हैं। जेडीए की संस्थानिक व्यावसायिक स्कीम परकोटे का चांदपोल की तरफ का कुछ हिस्सा, सुभाष नगर और संजय नगर का हिस्सा शामिल है। इसी तरह शास्त्री नगर, पुराना विद्याधर नगर सेंट्रल स्पाइन, मल्होत्रा नगर, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, बडारना और अचरोल कस्बे के इलाके शामिल हैं। केंद्र की अधिसूचना से पहले जेडीए की ओर से होटल और रिजोर्ट आदि गतिविधियों की स्वीकृति जारी की थी। इको सेंसिटिव जोन का निर्धारण होने के साथ ही इन गतिविधियों को लेकर असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अब इलाके के लिए जारी जोनल मास्टर प्लान में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसी गतिविधियों को कमिटमेंट मानते हुए नियमित किया जाएगा। जिन गतिविधियों को कमिटमेंट की श्रेणी में माना जाएगा उनमें ऐसा होटल, रिजोर्ट या व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिसका 8 मार्च 2019 से पहले जारी किया जा चुका हो, गैर कृषि उपयोग के लिए विद्युत कनेक्शन जारी किया गया हो या पर्यटन विभाग से पर्यटक इकाई के रूप में मान्यता दे दी गई हो या गैर कृषि उपयोग के लिए भूमि रूपांतरण का आदेश जारी किया जा चुका हो या भवन मानचित्र अनुमोदित किया जा चुका हो या भू उपयोग परिवर्तन का आदेश जारी किया जा चुका हो या संबंधित गतिविधि के लिए कोई कर जमा कराए जाने का सबूत हो या संबंधित गतिविधि को सक्षम स्तर से पर्यावरणीय स्वीकृति मिल चुकी हो। इनमें से कोई सी भी एक शर्त पूरी होने पर उस गतिविधि को कमिटमेंट मान लिया जाएगा। इको सेंसिटिव जोन में अनुज्ञेय सभी प्रकार की गतिविधि वहां के टूरिज्म मास्टर प्लान के अनुसार हो सकेगी। वन विभाग की ओर से जारी जोनल मास्टर प्लान में यह टूरिज्म मास्टर प्लान भी शामिल है। नाहरगढ़ इको सेंसिटिव जोन में कहां और कौन सी गतिविधियों की स्वीकृति दी जा सकेगी और इन गतिविधियों के तहत भवन निर्माण के क्या मापदंड होंगे, इस पर नजर डालें तो वन्य जीव अभ्यारण्य के संरक्षित क्षेत्र के 1 किलोमीटर परिधि अथवा इको सेंसिटिव जोन की सीमा दोनों में जो भी नजदीक हो, उस इलाके में नए होटल, रिजोर्ट और अन्य पर्यटन गतिविधि की स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी, जबकि संरक्षित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर इको सेंसिटिव जोन की सीमा तक के इलाके में यह स्वीकृति दी जा सकेगी। लेकिन यह स्वीकृति टूरिज्म मास्टर प्लान में इको टूरिज्म के लिए निर्धारित स्थानों पर ही दी जा सकेगी। नाहरगढ़ इको सेंसिटिव जोन का अधिकांश इलाका जेडीए के मास्टर प्लान के इकोलॉजिकल जोन में आता है। इकोलॉजिकल जोन में दी जाने वाली उन्हीं गतिविधियों की स्वीकृति दी जा सकेगी जिन गतिविधियों को लेकर इको सेंसिटिव जोन लागू करने की 8 मार्च 2019 की अधिसूचना में स्वीकृति दी गई हो। इको सेंसिटिव जोन में भवन निर्माण के लिए भी मापदंड जोनल मास्टर प्लान में निर्धारित किए गए हैं। इसके मुताबिक भवन की ऊंचाई 10.5 मीटर से अधिक नहीं होगी। भूखंड का ग्राउंड कवरेज 20% से अधिक नहीं होगा। जेडीए के भवन विनियमों में अगर किसी स्थान पर ऊंचाई व ग्राउंड कवरेज इससे कम दिया गया है
भवन विनियमों में निर्धारित ऊंचाई और कवरेज एरिया ही मान्य होगा। जोनल मास्टर प्लान लागू होने के बाद इस 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले नाहरगढ़ इको सेंसिटिव जोन को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है, चाहे वह पहले से अनुमति गतिविधियां हो या फिर भविष्य की। जेडीए अब यहां होटल, रिसोर्ट आदि गतिविधियों से संबंधित योजनाएं ला सकेगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।